नमस्कार। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। अद्वैत के अमृत का रसास्वादन कराने वाली जो भगवती माता है, उनकी शरण कर्म योग के संदर्भ को लेते हुए आज हम जिन श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे, वहां तक जाने से पहले जो अद्वैत शब्द है, इसका हमारे लिए जो रेलेवेंस है उस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। द्वितीयो भयम, ठीक ठीक सूक्ति जो है वो कहती है जहां पर दो होते हैं ना, वहां भय होता है। और जहां दो होंगे तो ये होगा कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा ऐसा कर देगा, वो मेरा वैसा कर देगा। तो व्यावहारिक स्तर पर इसको नकारा नहीं जा रहा है, पर भाव के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर जहां अद्वैत है, जहां एकत्व है, वो बात लेके निर्वैर होकर युद्ध करने की प्रेरणा मामनुस्मर युध्यच्च श्री कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तो एक और संस्कृत का यह जो अभय के साथ जीने वाले भाव को जगाने वाला एक मंत्र है, ओम अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम ज्ञातात् अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वाशा मम मित्रम भवन्तु। तो सारी दिशाएं मेरी मित्र हो, मुझे मित्रों से भय नहीं हो, और जो मेरे मित्र नहीं है उनसे भी भय नहीं हो, और सबके साथ मेरा मित्रता का भाव हो। ऐसी प्रार्थना जो हमारी परंपरा, सनातन परंपरा में है, उसको साथ में रखते हुए अब युद्ध के मैदान में अर्जुन जब ये सोचते हैं कि मुझे अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करके क्या लाभ होगा, तो उस चिंतन में वो कहाँ त्रुटि कर रहे हैं। वो जो करेक्शन श्री कृष्ण भगवान ने दिया है, उसके अंदर कुछ ऐसी बात है कि वो सार्वकालिक है, और आप जहां भी जिस भी स्थिति से जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तो इस संदेश का लाभ आपको अभी मिल सकता है। तो देखें, 39वां जो श्लोक है उसमें जो बात कही गई है वहां तक भी जाएंगे, और पहले 38वें श्लोक में आ जाते हैं। तो 38वें श्लोक में धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जैर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। इन शब्दों की तरफ फिर आएंगे, पहले हम 39वें श्लोक को भी स्पर्श कर लेते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब थोड़ा चिंतन करना शुरू करते हैं 38वें श्लोक से, जिसके पहले उन्होंने बताया था कि जो काम है वो बहुत बड़ा पापी है और इसको अपना वैरी जान। अब यहाँ कहा कि धूमे नाव्रियते, धूम मतलब धुआं। तो जो धुएं से अग्नि ढकी रहती ना, कई बार अग्नि है लेकिन धुआं ही धुआं है, तो पता ही नहीं लगता है, दिखता भी नहीं है ठीक से। तो तीन तरह की बातें इसमें है, ऐसा जयदयाल गोयनका जी तत्व बेचनी में स्पष्ट करते हैं। क्या तीन जो उदाहरण यहाँ लिए गए हैं ज्ञान को ढकने वाले जो हैं, वो क्या क्या हैं? एक धुआं है, जैसे अग्नि को ढक लेता है। एक जहर से गर्भ ढका रहता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वो एक झिल्ली के अंदर होता है ना, उसकी सुरक्षा के लिए, तो वो उसके ऊपर आवरण है, उसका उल्लेख यहाँ पर आया है। और तीसरी जो बात आई है वो आई है कि दर्पण है। आहा हा, अब अपना मुंह देखने जा रहे हैं तैयार होके,
और पता चला कि उसके ऊपर तो कुछ मैला है। तो मैला है तो जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को साफ साफ देख नहीं पाएंगे। इसी तरह से जो ज्ञान है उसके ऊपर ये तीन चीजें जो ढक देती हैं उसको, तो ये ज्ञान क्या है इसके बारे में भी बार बार हमें सोचना पड़ता है कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म विद्या के बारे में संकेत श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को जो किए हैं, इसीलिए वो हमारे लिए प्रासंगिक है क्योंकि उसमें एक शाश्वतता है। पर उस शाश्वतता को जो तात्कालिक समय स्थिति चुनौती जो है उसका सामना करने के लिए उसको लेके कैसे जाएं, वो बात भी इसमें है। तो बहरहाल बात ये थी कि जिस तरह से जैर से गर्भ ढका रहता है यानी आवरण रहता है, तो तीन तरह के जो अवरोध हैं ज्ञान तक पहुंचने में, उनका उल्लेख देवी माँ के संदर्भ को लेते हुए जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तब भी आता है। तो क्या क्या है, एक तो मल है, एक विक्षेप है और एक आवरण है। तो मल तो जैसे मैल ही हो गया, तो जो उदाहरण दर्पण का दिया है उसके आगे तो वो मैल जैसा हो गया। और इनको लेते हुए हम जब शब्दों को लेके आगे जाते हैं तो क्या है, विक्षेप जो है ना वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसके अर्थ में आ गया। यानी आप एकाग्रता से किसी बात के बारे में चिंतन न कर पाए, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर ज्ञान तक पहुंच नहीं पाएंगे। और इसी प्रकार से जो आवरण है, कोई और चीज बीच में आ गई है आपके और ज्ञान के, तो इन तीनों को हटाने की आवश्यकता क्यों बहुत अधिक है, क्योंकि जो ज्ञान अगर नहीं होता है और वो ढका रह जाता है ज्ञान, और उसको ढकने का क्या प्रभाव पड़ जाता है कि जो हमारी कामनाओं की अग्नि है उसके अंदर हम उनको पूरा करने के लिए कितना भी आहुतियां देते रहे उनको पूरा करने की दृष्टि से, पर वैसा है जैसे अग्नि में आप घी डालते हैं, ईंधन डालते जाएं तो क्या होगा, अग्नि तो फैलती जाएगी। तो इसी प्रकार का संकेत देते हुए ये बताया कि वो फाइनली क्या हो जाता है कि वो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हो जाता है इग्नोरेंस का, और हमको पता भी नहीं चलता है। हमको लग रहा है कि विषयों का जो सुख है इसमें बहुत मजा आ रहा है, और पता चला वो धीरे धीरे हमको नष्ट कर रहा है। तो हम अपनी जड़ें काट रहे हो, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं हम कई बार अज्ञान के कारण। तो इस बात को साथ में लेते हुए श्रद्धा के महत्व की तरफ फिर से थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। उसमें एक कथा जो पहले भी हम इस श्रृंखला में कभी स्मरण कर चुके हैं, एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक गया, भटकने के बाद में बहुत थक गया, हाँफ गया, उसको लगा अगर वो पानी जल्दी नहीं मिलेगा तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो बहुत तेजी से भागता भागता आखिर में थक कर ये गिर पड़ा तो उसको, उसका जो कान था वो जमीन से टच हुआ हुआ था, और जब उसकी हाफ थोड़ी कम हुई तो उसको सुनाई दिया कि नीचे कहीं पानी बह रहा है। आहा हा, फिर थोड़ी सी शक्ति अपने अंदर अर्जित करके उसने एक आधा फुट 2 फुट पानी को निकालने के लिए रेत को उंगली चाटी तो पानी आ गया, पी गया, तृप्ति हो गई। स्वामी जी ने ये कथा जब सुनाई और एक सज्जन श्रद्धा की बात को लेके गया तो उन्होंने कहा, स्वामी जी अगर ऐसा होता कि वहां पे पानी होता ही नहीं तो फिर क्या हो जाता, क्योंकि बात ये हो रही थी कि कहाँ तो अपने प्रयत्न करते रहे और कहाँ पे शरण ले लें। तो स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने उनको कहा कि मैं जिस रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ वो अलग तरह का रेगिस्तान है, जहाँ पे कि जो ब्रह्मानंद का लबालब जल जो है वो तो हमेशा भरा हुआ ही है। तो यहाँ पर ठीक ठीक स्वामी जी के शब्द लेता हूँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर मन बोल रहा है, तर्क कर रहा है, अरे बुद्धू ये वो मरुभूमि है जहां लबालब पानी सर्वत्र भरा हुआ है, ऐसी मरुभूमि की बात मैं कर रहा हूं। ब्रह्म में कहाँ आनंद नहीं है, कहाँ सत्य नहीं है। पर याद रखो तुम्हें पहले मरुभूमि में प्रवेश करना पड़ेगा। जब तड़पोगे उस तड़प की तीव्रता में तुम घूमोगे, घूम घूम कर थक जाओगे, द्रौपदी जैसे फिर जाकर सारी क्रियाओं को छोड़ोगे, तब सत्य का प्रकाश होगा, तब ये आनंद का झरना फूट कर निकलता है। पर उसकी इतनी पतली आवाज है कि तुम्हारी खोज की हलचल में वो सुनाई नहीं देती। खोज बंद करो। तो एक तरफ तो खोजने की बात है, एक तरफ खोज बंद करने की बात है, पर दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही बातें सही हैं। और उसके सही पने को समझने के लिए हमको यहाँ का थोड़ा उपयोग करने में अपनी उदारता
रखनी चाहिए, ऐसा संकेत श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में बैठकर पुनः लेते हुए कर्म योग के साथ साथ अन्य जो आगे संदर्भ आने वाले हैं भक्ति के भी, उनकी भी प्यास हमारे अंदर जागृत रहे, क्योंकि जो प्यास है वो हमारे कल्याण का हेतु है। तो तृप्ति और प्यास दोनों का एक संतुलन भी हमारे विकास में सहायता करता है। बहुत आनंद, हम एक ऐसी संपदा के साथ हैं सनातन परंपरा में जो नित्य उत्साह से भरने वाली है, जीवन को उत्सवमय बनाने की प्रचुर प्रेरणाएं लिए हुए है श्रीमद् भगवद गीता। बहुत आभार के साथ आपके लिए, और श्री कृष्ण के और गुरु शक्ति के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।